दोस्तों फाइनली आईबीपीएस क्लर्क का एडमिट कार्ड यहाँ पे आ गया है। और जब मैं आईबीपीएस क्लर्क की बात करता हूं तो भाई साहब आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जिनका इस साल एग्जाम है। आज मैं आपको कुछ ऐसा डेटा जो है वो शो करने वाला हूं जो शायद आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप ऐसे सिचुएशन के लिए भी जो है वो प्रॉपर रेडी रहें। क्योंकि आईबीपीएस ने पहले भी कई बार ऐसे बाउंस बैक किए हैं, कई बार बाउंसिंग जो है वो डाली है एग्जाम में, जहां पे बच्चे जो है वो बिल्कुल कि भाई तैयारी तो हम क्लैरिकल लेवल के गए थे लेकिन एग्जाम लेवल क्या ही पूछ लिया गया। हम लोग डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले जितने बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करेंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग प्री से मेंस तक का एडवांस रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 और 5 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। अभी मैंने कुछ देर पहले एक पोल जो है वो टेलीग्राम पर भी करवाया था, यूट्यूब पर भी करवाया था, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी करवाया था और ये हमें डेटा देखने को मिला। अब अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा समझ लीजिए, कई सारे बच्चे शायद पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे। शिफ्ट 1 का मतलब है कि रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, मतलब 8 बजे आपको गेट में एंट्री ले लेनी है। ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे कुछ प्रोसेस होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा जो है वो गेट में एंट्री के बाद, और 9 बजे एग्जैक्ट आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे जो है वो संपन्न हो जाएगा। सेकेंड शिफ्ट के बच्चों का 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब 10:30 बजे आपको गेट के अंदर एंट्री ले लेनी है। आधे घंटे आपका वेरिफिकेशन होगा, 11:30 से एग्जाम होगा, 12:30 एग्जाम खत्म हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट का 1 बजे रिपोर्टिंग होगी, क्या कहते हैं मतलब गेट के अंदर एंट्री हो जाएगी। 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, 3 बजे संपन्न होगा। और चौथे शिफ्ट में 3:30 में आपकी रिपोर्टिंग है, मतलब गेट में एंट्री हो जाएगी। 4:30 में एग्जाम स्टार्ट होगा, 5:30 बजे एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब 8 शिफ्ट है मतलब शिफ्ट की संख्याएं ज्यादा है, और जब शिफ्ट की संख्या ज्यादा होती है तो हमेशा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर होता है वो होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की एक प्रोसेस जो है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। और अगर आप आईबीपीएस में लास्ट ईयर की बात करें, मैं आपको लास्ट ईयर का पैटर्न दिखाता हूं। लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क के अंदर 24, 25 और 31 अगस्त को एग्जाम था, जिसमें मैं आपको 2 दिन का डेटा दिखाता हूं। देखिए ये 24 तारीख का एग्जाम था। शुरू की 2 शिफ्ट बहुत अच्छी गई, थर्ड शिफ्ट खतरनाक मॉडरेट लेवल थी, चौथी शिफ्ट भी ठीक गई थी एज पर लास्ट ईयर। इसका मतलब ये होता है, मॉडरेट का मतलब ये है कि जहां बच्चों के पहले शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में अच्छे अटेम्प्ट हुए थे, वहां जो है वो अगली शिफ्ट में अटेम्प्ट्स की संख्याएं ही कम हो गई। ठीक है, अगर मैं 25 की यहां पे बात करूं, अगेन आप देखिए 2 शिफ्ट ठीक थी, लेंदी पेपर थर्ड शिफ्ट में हमें देखने को मिला, और चौथे में पेपर ठीक था, रीजनिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट यहां पे लेंदी जो है वो देखने को मिल गया था। अब अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल समझूं, सारे शिफ्ट को एनालिसिस करूं, ये शिफ्ट 1 का एग्जाम जहां पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो अटेम्प्ट थे लगभग 79 से 86 के आसपास गए थे, जहां पे 27 से 31 रीजनिंग, 30 का स्कोर रीजनिंग में बच्चों ने किया, फिर मैथ्स में 26 से 30 स्कोर किया, इंग्लिश में जो है वो 21 से 24 के करीब यहां पे स्कोर है। सेकंड शिफ्ट में आ जाइए, 80 से 87 का यहां पे अटेम्प्ट मुझे सेकंड शिफ्ट में दिख रहा है। कब? 24 अगस्त में, जहां पे रीजनिंग अगेन 30 के आसपास, देन मैथ्स की बात करें 26 से 28, देन इंग्लिश की बात करें 22 से 25 जो है एक एवरेज यहां पे अटेम्प्ट था। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाइए। अभी आपने देखा कि आपके अटेम्प्ट कितने गए, अभी आपके गए 86, 85 है ना, 80 प्लस, और अब देख लीजिए इस बार अटेम्प्ट जो है वो लगभग 67 से 74 के करीब जाके रुक गए। मतलब अभी एक शिफ्ट में आपने डेटा देखा कि अरे 86 प्लस अटेम्प्ट तो हो रहे हैं, और इस बार आपका अटेम्प्ट 67-68 में रुक गया। इसको लेवल अप बोलते हैं, मतलब वो पैटर्न वो शिफ्ट ही मॉडरेट लेवल पे पूछी गई। देखिए एक एवरेज स्कोर रीजनिंग के अंदर लगभग 22 से 24 ऐसे ही लगभग जो है वो क्वांट का हो गया, और अगर आप इंग्लिश को देखें लगभग जो है वो 21 से 23 जो है वो यहाँ पे स्कोर हमें देखने को मिला। लास्ट पे आ जाते हैं, अगली शिफ्ट में अगेन आपको अच्छा अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। चौथी शिफ्ट में टोटल लगभग 80 करीब है, रीजनिंग अगेन लगभग 25-27, देन हम बात करें मैथ्स की 23 से 25, देन इंग्लिश की 22 से 24 का यहाँ पे स्कोर बन रहा है। अब बात करते हैं अगले दिन का, यानी 25 तारीख का। 25 तारीख के पहले दिन का मतलब जो पहली शिफ्ट है, नियर अराउंड 85 के करीब मैक्सिमम एक एवरेज गया है बच्चों का। इसमें जो है वो रीजनिंग लगभग 30 अच्छा स्कोर है, देन यहाँ पे मैथ्स भी 24-26, और यहाँ पे आपका इंग्लिश भी 23 और 25 से करीब गया। सेकेंड शिफ्ट में हम आ जाते हैं, अगेन आपको 85 के करीब, 80 से 87 करीब का एक एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिला, जहां पे 27 से 30 मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर भी लगभग सेम, देन आप देखें इंग्लिश
इंग्लिश के अंदर लगभग 23 से 25 यहाँ पे स्कोर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगले पे आ जाइए। अगेन 80 करीब जो है वो हमें एग्जाम जो है मतलब जो है वो पैटर्न देखने को मिला, 80 का करीब यहाँ पे अटेम्प्ट था। और इस वाले पे आ जाइए, लगभग आपको जो है वो 78 to 80 का जो है वो अटेम्प्ट यहां पे देखने को मिला। कहने का मतलब ये है, जब आप ओवरऑल पेपर देखते हैं, आप सिंपल समझिए हो क्या रहा है, आप अगर अभी घर पे मॉक लगा रहे होंगे, बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा, सारे बच्चे एग्जाम में ये गलती कर जाते हैं। आप घर में मॉक दे रहे होंगे, ठीक है, मॉक आप दे रहे हैं, आपका कंसिस्टेंट स्कोर आ रहा है, कंसिस्टेंट स्कोर, कभी आपका 80 आ जाता है, कभी आपका 82 आ जाता है, कभी मान लो 76 के करीब चला गया, कभी आपका 85 चला गया, तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ भाई मेरा स्कोर ना 75 प्लस तो हो रहा है। लेकिन एकाएक आप एग्जाम में गए और एग्जाम में आपने देखा कि भाई आपके अटेम्प्ट ना समहाउ 65-70 के करीब जाके रुक जा रहे हैं, तो आपको ये डर हो जाता है कि यार मेरे से कुछ तो गलती हो रही है, कुछ तो मैं स्ट्रेटजी वाइज गलत कर रहा हूं और मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप कंसिस्टेंट एक नंबर मॉक में गेन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम में आपके नंबर कम हो जाएं। अगर एग्जाम में नंबर आपके कम होते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आप समझो कि वो ओवरऑल शिफ्ट ही थोड़ा लेवल अप आपकी आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक पॉइंटर सारे बच्चों को बता रहा हूं जो लाइव पेपर के दौरान गलती करते हैं, ठीक है, वो मेंटल रूप से अनस्टेबल हो जाते हैं और अच्छा खासा पेपर आपका बिगड़ जाता है। देखिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं, मतलब पेपर लेंदी है, तो वहां पे आप तुरंत अलर्ट होके सबसे पहला फोकस आपको करना है एक्यूरेसी। आप इस चीज को समझो कि अगर किसी शिफ्ट में आपके नंबर 86, 87, 88 आप सुन के आ गए कि हाँ भाई 80 प्लस हो गए और आपकी शिफ्ट में वो नंबर 65 या 70 के बीच में है, इसका मतलब वो ये है कि वो शिफ्ट जो है वो लेवल अप हो गई है। तो आप वहां जितना एक्यूरेट स्कोर करेंगे, क्योंकि एट द एंड देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो नंबर होता है वो सबके लिए, देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई आपका नंबर, आपका अटेम्प्ट कम हुआ, किसी का 90 प्लस हो गया, 86 प्लस हो गया, आप कहेंगे मेरा शिफ्ट तो यार टफ आ गया, मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसी चीजों को मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन के द्वारा एक ऐसा नंबर निकाला जाता है जिससे आपको भी नुकसान ना हो, उस वाले पर्सन को भी नुकसान ना हो और दोनों को बैलेंस कर दिया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं फिर से सारे बच्चों को दूंगा कि अगर आप लगातार मॉक में, आई अगेन रिपीट, अगर आप कंसिस्टेंट स्कोर कर रहे हैं, कंसिस्टेंट ये नंबर आ रहे हैं और एकाएक एग्जाम में आपका थोड़ा कम हो जाए, परेशान मत होइएगा, सीधे अलर्ट होके पहला फोकस आपको एक्यूरेसी में करना है। अब लास्ट के देखिए क्वांट का जो पैटर्न है ना, एग्जाम में आपको कैलकुलेटिव मिल रहा है। लास्ट ईयर भी हमें देखने को मिला और इस बार भी एसबीआई की भी अभी जो कुछ शिफ्ट हुई हैं इसमें क्वांट का पेपर कैलकुलेटिव हमें दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद रीजनिंग एक लेंदी पैटर्न पे आ रहा है, यानी मतलब रीजनिंग क्या हो रहा है कि आपके लिए हो सकता है पजल का लेवल अप कंटेंट आपको दे दिया जाए जिसको आप शायद सॉल्व करने में थोड़ा आप समय लगा दें। ठीक है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, अगर मैं कहूं क्या पूरा पेपर लेंदी है या पूरा पेपर कैलकुलेटिव है, द आंसर इज नो। एक दो डीआई है जिसके कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं वाकई क्लैरिकल प्री कर रहा हूं या पीओ प्री कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आप अगर नंबर सीरीज देखें लंदी आ रही है और कुछ मिसलेनियस पैटर्न जो है वो टाइम टेकिंग आपको मिल जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन सबसे बेटर ये है कि आपको डेली एक मॉक देना है। ठीक है, डेली एक मॉक दीजिए, सेक्शनल क्वांट पे आप फोकस करिए और क्वांट के क्विजेस को आप दीजिए। देखिए क्वांट ही थोड़ा सा जो है हमें परेशान करता है। जब मैं पेपर मॉडरेट की बात कर देता हूं तो इसका मतलब यह है कि एक तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि क्वांट का लेवल अप हो गया होगा और रीजनिंग के कुछ पैटर्न जो है वो लेंदी आपको दिख गए होंगे। तो डेली आपको एक मॉक देना है, सेक्शनल क्वांट जो है वो आपको करना है और क्वांट के क्विजेस जो भी आपके पास एक टेस्ट सीरीज होगी ना उसमें सेक्शनल का ऑप्शन दिया ही दिया होगा। अगले 11 से 12 दिन आप बस ये कोशिश करिए कि मैं ना एटलीस्ट मैं सारे सेक्शनल को क्लोज कर लूं, जितना भी सेक्शनल मॉक दिया है सभी को मैं क्लोज कर लूं। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज होगा जो आपको अगले 11 से 12 दिन में करना है। अच्छा, मॉक देने के साथ साथ आपको क्या करना है, आप इस चीज को रिपीट करिए भाई, डेली एक मॉक, उसको आप रिवाइज करिए, है ना, उसको एनालिसिस करिए, अपनी गलतियों को देखिए, गलतियों के इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को देखिए। जैसे ही आपको कुछ ट्रैक पे लगे वापस से मॉक दीजिए, इसको लगातार आप रिवाइज करते जाएं। इसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे बेनिफिट आपको उतना ज्यादा मिलेगा। और ध्यान रखिएगा जब आप मॉक दे रहे हैं ना तो मॉक में फोकस करें कि आपका परसेंटाइल जो है वो कम ना हो। देखिए परसेंटाइल का जो कॉलम है वो ऑलवेज आपका 80 से ऊपर तो होना ही चाहिए। 80, 85, अगर 85 हो रहा है तो वेल एंड गुड है भाई, बहुत
बहुत बढ़िया कर रहे हैं अगर आप 85 के ऊपर हैं तो। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपका थोड़ा कम है तो एटलीस्ट 80 तो बैलेंस होना ही चाहिए। 80 से कम है उसको आपको मेंटेन करना होगा। 80 से कम है मतलब वो परफॉर्मेंस एक एवरेज मानी जाएगी। और मान लो अगर तुम्हारा स्कोर 70 से कम है भाई, फिर तो बहुत ही कम है भाई, फिर आपको उस पर काफी काम करने की आवश्यकता होगी। तो ये 3 चीजें आपको जो है अगले 11 से 12 दिन लगातार फॉलो करना है। अब देखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं लगातार अभी अपने इस चैनल पे डेली जो है वो हम लोग IBPS क्लर्क का कंप्लीट मॉक पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेली हमने मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, इससे पहले हम लोग IBPS क्लर्क के रिगार्ड SBI क्लर्क के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे। और अभी मैं मैक्सिमम कंटेंट आपको देने वाला हूं IBPS क्लर्क के रिगार्डिंग, ना केवल पेपर पजल का सेशन, क्योंकि आप देखिए SBI क्लर्क के अंदर मैंने आपको भर भर के पजल दी है। अगर आप देखें तो दिखा देता हूं, 100 मिसलेनियस क्लरिकल पैटर्न, 70 पजल मैंने आपको दिए। इसके बाद अगर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊं, थोड़ा सा और नीचे आता हूं मैं, तो इस सेशन में मैंने लगभग 60 पजल दिए थे। इस वाले सेशन में लगभग मैंने आपको 85 पजल दिया था। मतलब लास्ट के 10 दिनों में लगभग मैंने 500 के करीब SBI क्लर्क के अंदर मैंने पजल करवाई थी। और ये टारगेट मैं IBPS क्लर्क में भी ले रहा हूं। मेक श्योर करें आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो हालिया आपने कोई मॉक दिया होगा उसका मुझे सारे बच्चे बताएंगे आपने टोटल स्कोर कितना किया है उस पर्टिकुलर मॉक में, आपका टोटल स्कोर कितना है, उसमें आपने मैथ में स्कोर कितना किया है, आपने रीजनिंग में स्कोर कितना किया है, इंग्लिश में स्कोर किया जो है वो कितना किया है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल कितना बना है, ये भी आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है भाई। अब चूंकि अभी जो है वो IBPS क्लर्क जो है वो 4 और 5 तारीख को हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मेंस को भी यहां पे टारगेट करेंगे, मेंस को भी फोकस करेंगे। जो भी बच्चे मेंस को स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं वो मेरे इस बैच के थ्रू मेंस की स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। यहां मेरे सारे के सारे बड़े बैचेस बहुत डिसेंट प्राइसिंग में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें नीव फाउंडेशन है, लक्ष्य मेंस टॉपिक वाइज है, देन जुनून का SBI क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच है, देन यहाँ पे उड़ान का IBPS क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच है, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का RRB PO क्लर्क का प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है। ये सारे के सारे बैचेस आपको 799 में प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको जरूर आप अवेल कर सकते हैं। जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, डिफेंस के सर लोगों के लिए हमने स्पेशल यहाँ पे एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है, जहां पे डेडिकेटेड RRB क्लर्क के रिगार्डिंग ये एक्स सर्विसमैन का बैच है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हमने RRB PO क्लर्क का ग्रामीण बैंकर बाबू का जो है वो यहाँ पे बैच लॉन्च किया है। ये आपके डेडिकेटेड RRB की स्टडी के लिए जो है वो प्रॉपर वैलिड होगा। इसके अलावा बैंक महानायक, जिसमें हमारे सारे के सारे बैचेस, अगर मैं कहूं 1.5 साल के लिए 1599 में, 2 साल के लिए 1999 में, 3 साल के लिए 2699 में, आप इसको यहां से अवेल जो है वो कर सकते हैं। ये आपको कहां मिलेगा? चैनल में कोई भी आप वीडियो, जैसे इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप मान लीजिए जैसे मैं गया IBPS क्लर्क के मॉक में, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी बैचेस की लिंक मुझे प्रॉपर यहां पे मिल जाएगी, जिसमें बैंक महानायक, रीजनिंग नायक, शौर्य बैचेस, देन एक्स सर्विसमैन। अगर मैं यहां पे जाऊंगा, रीजनिंग नायक पे मैंने क्लिक किया, मुझे इस बैच की लिंक मिल जाएगी, यहां से मैं इसको अवेल कर सकता हूं, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।